क्या आपने ये नोटिस किया है कि पहले ईरान सैकड़ों ड्रोन एक साथ भेज रहा था, लेकिन अब अचानक ये संख्या घटकर सिर्फ 20-30 ड्रोन रोज क्यों रह गई है? क्या ईरान कमजोर पड़ रहा है या फिर ये कोई बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और क्या इसके पीछे मुज्तबा खामनेई का कोई गेम चेंजिंग प्लान छिपा है? दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में शुरुआत में ईरान ने मैसिव ड्रोन और मिसाइल्स अटैक्स किए थे। पहले ही 2 दिनों में सैकड़ों हमले हुए, जिनका मकसद था दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स को टेस्ट करना और उनकी कमजोरी समझना। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में शॉक सैचुरेशन कहा जाता है, यानी इतनी बड़ी संख्या में हमले करो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और अपने डिफेंस रिसोर्सेज तेजी से इस्तेमाल कर दे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो ये कि ईरान ने अचानक अपने हमलों की इंटेंसिटी कम कर दी है और अब सिर्फ सीमित संख्या में ड्रोन्स भेज रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कमजोरी नहीं बल्कि एक कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी है। पहला कारण है रिसोर्स मैनेजमेंट। लगातार सैकड़ों ड्रोन्स चलाना बहुत महंगा और रिस्की होता है और लंबे युद्ध में हथियार बचाकर चलना जरूरी होता है। दूसरा बड़ा कारण है एनिमी डिफेंस को थकाना, क्योंकि जब रोज थोड़ा थोड़ा हमला होता है तो सामने वाले देश जैसे इजराइल और अरब देश लगातार हाई अलर्ट पर रहते हैं और उनके डिफेंस सिस्टम पर लगातार प्रेशर बना रहता है और ये उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री एफिशिएंसी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरी और सबसे खतरनाक रणनीति है अनसर्टेनिटी क्रिएट करना, यानी कि दुश्मन को कभी पता ही ना चले कि अगला बड़ा हमला कब होगा। पहले बड़े हमलों से डेटा कलेक्ट किया गया और अब छोटे हमलों से प्रेशर बनाए रखा जा रहा है ताकि सही समय पर फिर से बड़ा स्ट्राइक किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस जंग में हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल हो चुके हैं और कई गल्फ देशों में रोज इंटरसेप्शन हो रहा है, यानी हमला कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि ईरान अब क्वांटिटी से ज्यादा स्ट्रैटेजी पर खेल रहा है और यही वजह है कि मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व में ये युद्ध अब एक नए फेज में एंटर कर चुका है, जहां हर छोटा अटैक भी एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो सवाल ये कि क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर किसी और बड़े तूफान से पहले की खामोशी?